2024-25 में 64.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। आंकड़ा है एग्जैक्टली। यानी ये सर्वे क्लेम करता है कि पिछले 17 से 23 6 सालों के अंदर हमने 16 करोड़ 83 लाख लोगों को नौकरी दे दी। सरकारी नौकरी नहीं, नौकरी की बात हो रही है। और सिर्फ नौकरी की बात हो रही है, अन्य स्रोतों से जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है। आप सारे डिपार्टमेंट्स के आंकड़े निकाल के देख लीजिए। 60 सर्विस कमीशन ने कितने लोगों को नौकरी दिया? तकरीबन 1.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। रेलवेज ने कितने लोगों को नौकरी दिया? करीब 1,30,000 लोगों को नौकरी दिया। एक एक विभाग के नौकरी देने का ट्रेंड निकालते चले जाएंगे और आपको गिनती पहुंचते पहुंचते जहां ये आंकड़े बता रहे हैं वहीं आप पहुंच जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, जिन्हें प्रत्यक्ष सरकारी या इन प्राथमिक कंसर्न्स में नौकरी नहीं मिली, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। आप इस देश की कल्पना करिए, मोदी जी 2016 में एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम लेकर के आए। तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए स्टैंड अप इंडिया में बांटे गए। तकरीबन 2,75,000 लोगों ने 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का स्टैंड अप इंडिया से लोन लिया। मिनिमम 10 लाख, अधिकतम 1 करोड़। 2,75,000, 1,95,000 उसमें से महिलाएं। सब तथ्य है। 2,75,000 लोगों ने स्टैंड अप इंडिया का लोन लेकर के, जिसमें या महिलाएं थी, या शेड्यूल कास्ट था, या शेड्यूल ट्राइब था, और कोई था ही नहीं। स्टैंड अप इंडिया सिर्फ समाज के इन्हीं पिछड़े महिलाओं के बारे में तो कल्पना एक अलग है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि किसी भी जात की औरत हो हमेशा शुद्ध होती है। बहुत कुछ बदला नहीं है। अभी जो मैडम की किताब 3 दिन पहले आपने कहा मैंने रिलीज किया, मुझे नहीं मालूम आपने पीछे कारण क्या क्या लिखे होंगे, एनालाइज किया होगा। हो सकता है उसमें आपने कहीं फोर्सफुल वाइफ स्वीपिंग का भी केस देखा होगा। जो दयनीय स्थितियां होती हैं घर के अंदर, उससे हम सब वाकिफ हैं। वही है। मैं राजस्थान का प्रभारी हूं, इसलिए मैं रुचि ले रहा था। तो 45,000 करोड़ रुपया 2,75,000 लोगों को हमने बांटा। स्टैंड अप इंडिया ने जो रोजगार पैदा किया उसे कौन जोड़ेगा? 53 करोड़ 83 लाख लोगों को हमने मुद्रा लोन दिया। पहले 10 लाख तक देते थे, अब उसकी सीमा बढ़ा करके 20 लाख कर दिया। 53 करोड़ 83 लाख लोगों ने लोन लिया है, तो कम से कम 53 करोड़ 83 लाख लोगों का तो व्यवसाय होगा ना। ये कौन लोग हैं? और उनमें कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने कम से कम एक आदमी को अपने घर में नौकर रखा होगा दुकान में। उन्हें रोजगार मिला कि नहीं मिला? स्टार्टअप इंडिया, क्या नाम है इसका? हाँ, स्टार्टअप इंडिया। नौजवान लड़के स्कूलों से निकले और क्या कमाल कर दिया उन्होंने खड़ा करके। इसलिए क्योंकि उनको परिस्थितियां सरकार ने उपलब्ध करा दी। आज स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का स्थान दूसरा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में हमारा स्थान दूसरा है। आज तकरीबन 118 ऐसे स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी 100 करोड़ से अधिक का जिनका बिजनेस हो चुका है। और एक स्टार्टअप ऑन दी एवरेज ये माना गया है कि कम से कम 17 लोगों को रोजगार देता है। एक मुद्रा योजना कम से कम 6.62 लोगों को रोजगार देती है। अभी सब मैं तो डॉक्टर हूँ पेशे से, मैंने तो ये सब खोज खाज के जांच की नहीं होगी। मैं तो जो रिपोर्ट्स में है उसको पढ़ता हूँ। एक सिंपल सा स्टार्टअप 118 यूनिकॉर्न 2 लाख की संख्या। आज 2 लाख स्टार्टअप है इस देश में।